अर्पण हुआ है। कुशीनगर में खुशी की लहर है। खासतौर पर बुद्ध के अनुयायियों में बहुत खुशी है। इस मौके पर महापरिनिर्वाण स्थली के संत से बात की सहारा समय संवाददाता अरशद जमाल ने। बुद्ध की महापरिनिर्वाण स्थली पर इस वक्त मैं हूँ और आप देख रहे हैं कि यहाँ पे बहुत से दूर दूर से लोग आ रहे हैं यहाँ पर देखने, और ख़ास करके बौद्ध की जो अपनी चीज़ें थी जो उन्होंने उपदेश दिया लोगों को कि किस तरह से रहना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, या फिर कहें कि उनके जो अनुयायी हैं या उन्होंने जिस तरह से कहा कि किस तरह उनको रहना है, और जिस तरह से उनके जो श्रद्धालु हैं दूर दूर से आते हैं, ऐसे में बहुत से संख्या में लोग आते हैं यहाँ पर। ऐसे में हमारे साथ यहाँ पे जो है आप देख रहे हैं कि महापरिनिर्वाण स्थली है। ऐसे में कहा जाए कि इसका कितना महत्व है और कब से, जैसे कहा जाता है कि 2500 साल पहले की बात है, तो इसके बारे में और क्या आप थोड़ा सा बताएंगे? देखिए, भगवान बुद्ध जी की जो अंतिम जो सांसें थी वो इस कुशीनगर के पवित्र स्थली में लिया गया है। ये इसका जिक्र ग्रंथों में बहुत ही विस्तार से दिया गया है। तो हम विश्वास करते हैं कि भगवान बुद्ध जी ने देह त्याग इसी पवित्र कुशीनगर के स्थली में किया था, और इसके बारे में बहुत सारे विस्तार में लिखे गए हैं। जैसे कि ये 2 साल वृक्षों के बीच में, जब साल वृक्षों पर वो फूल खिला हुआ था, तो उसके बीच में उन्होंने अपना देह त्याग किया था। तो उसके बाद में उनका अंतिम संस्कार वगैरह हुआ, और तो उसके अवशेष, बुद्ध के अवशेष भी निकले। तो अभी यहाँ पर एक बुद्ध के शारीरिक धातु लाए गए हैं, वो उन अवशेषों में से एक है। और वैसे भी बुद्ध भगवान के जीवन से जुड़े हुए 4 महत्वपूर्ण स्थान होते हैं। एक उनका जन्म स्थान होता है, और एक उनका जहाँ पर उन्होंने देह त्याग किया, और एक उनका जो भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुई, बोध गया, और एक वाराणसी सारनाथ के जहाँ पर उन्होंने धर्म चक्र का परिवर्तन किया था। तो ये 4 महत्वपूर्ण स्थान होते हैं उनके जीवन में। अच्छा, ये बताइए, जैसे आज प्रधानमंत्री यहाँ पर आए और इंटरनेशनल एयरपोर्ट आप मिला, और खास करके देखा जाए बौद्ध जो आते थे उनको परेशानी होती है, अब बहुत आसानियाँ हो गई, इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, जैसे मैंने आपको पहले कहा है, भगवान बुद्ध के जीवन से जुड़े हुए 4 महत्वपूर्ण स्थानों का एक विशेष महत्व है बौद्धों के जीवन में। तो वो लोग एक अपने जीवन में एक बार इन महत्वपूर्ण स्थलों का, इन तीर्थ स्थलों का तीर्थ यात्रा करना चाहते हैं। तो जब वो जाते हैं, आते हैं और ये तीर्थ यात्रा करते हैं, तो उनको बहुत असुविधा होती थी। वैसे भी कालांतर में भारत में जो अभी रेल की अभी जो सुविधा है वो भी काफी अच्छी हो गई, सुधर गई है। ये जो कनेक्टिविटी आज हुई है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट मिला, आप कितने खुश हैं? ये बहुत अच्छी चीज। बिल्कुल, ये हम बहुत खुश हैं, और हम ये भी स्पष्ट तौर से कह सकते हैं कि जितने भी बौद्ध अनुयायी हैं इस दुनिया में, वो सब भी बहुत खुश हैं। और इसके कारण यहाँ पर बौद्ध क्या कहते हैं, तीर्थ यात्रा करने वाले ज़्यादा आएंगे, और उसके कारण यहाँ के जो लोकल आर्थिक स्थिति है उसमें भी सुधार होगा, और यहाँ पर खुशहाली आएगी। बिल्कुल साफ देखिए, आप कहना है इनका कि कहीं ना कहीं जहाँ इंटरनेशनल एयरपोर्ट हुआ है उससे काफ़ी आसानी होगी, और रोजगार का साधन भी मिलेगा, यहाँ टूरिज्म का एक हब भी बनेगा। आप देख रहे हैं कि ये पूरा प्रेमाइसिस, ये कहा जाए कि यहाँ पर दूर दूर से पर्यटक यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर पहुँचते हैं। तो ऐसे में देखा जाए जो बातें कही जा रही थी कि कहीं ना कहीं जिस तरह से कहा जाए कि इस चीज़ को लेकर कि आने वाले वक्त में टूरिज्म का हब कहीं ना कहीं कुशीनगर बनेगा, तो ये चीज़ें साफ दिख रही हैं। प्रधानमंत्री यहीं पर महापरिनिर्वाण स्थल पर आए थे और यहाँ से होकर फिर वो अपने दूसरी जगह पर गए थे। तो ऐसे में देखा जाए कि एक टूरिज्म का हब कुशीनगर आने वाले वक्त में बन सकता है। इस समय गोरखपुर से के साथ कुशीनगर, अरशद जमाल।